जय माता दोस्तों। प्रत्येक इंसान की जो हथेली होती है उसके अंदर जो हमारे जो नौकरे होते हैं उनका उन सभी का जो स्थान होता है वो निर्धारित होता है। और हम सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इन रेखाओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर हम इन जो ग्रह होते हैं हमारे उनका हम अवलोकन कर सकते हैं, उनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पता लग जाता है कौन सा ग्रह हमारा कमजोर और कौन सा ग्रह हमारा मजबूत है। तो इसी क्रम में आज मैं आपको हथेली में जो सूर्य पर्वत इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो अनामिका उंगली होती है सूर्य पर्वत का स्थित होता है हथेली में। अनामिका उंगली यानी कि जो मध्यमा उंगली होती है उसके साथ उसके आगे वाली तीसरे नंबर की जो उंगली होती है हमारी वो अनामिका उंगली होती है। तो अनामिका उंगली के मूल भाग में तथा हृदय रेखा के ऊपर का जो भाग होता है वह सूर्य पर्वत कहलाता है। सूर्य पर्वत व्यक्ति की सफलता का सूचक होता है। यदि हाथ में सूर्य पर्वत का भाव हो तो व्यक्ति अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करता है। इसलिए जिसके हाथ में सूर्य पर्वत नहीं होता वह एक प्रकार से गुमनाम जिंदगी व्यतीत करता है। सूर्य पर्वत का विकास मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है और इस पर्वत के विकास से व्यक्ति प्रतिभावान और यशस्वी बनता है। यदि यह पर्वत पूरी तरह उन्नत, विकसित तथा गुलाबीपने लिए होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत ऊंचे पद पर पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से हंसमुख तथा मित्रों में घुल मिलकर काम करने वाले होते हैं। समाज में ये व्यक्ति अत्यंत लोकप्रिय होते हैं और ऐसे व्यक्ति सफल कलाकार, श्रेष्ठ संगीतज्ञ तथा यशस्वी चित्रकार होते हैं। इन लोगों में प्रतिभा पैदाइशी होती है। एक दूसरे के व्यवहार में ये व्यक्ति ईमानदारी रखते हैं तथा वैभवपूर्ण जीवन बिताने की इच्छुक होते हैं। सही रूप में देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में विशेष लाभ उठाता है तथा इनके जीवन में आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। सूर्य पर्वत के व्यक्ति भी पूर्ण रूप से भौतिकवादी होते हैं तथा सामने वाले व्यक्ति के मन की बात तक पहुंचने में अत्यंत सक्षम होती है। अनपढ़ तथा सामान्य घराने के व्यक्ति की हथेली में भी यदि सूर्य पर्वत विकसित हो तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ धनी और संपन्न होता है। आकस्मिक धन प्राप्ति इनके जीवन में कई बार होती है तथा इनका रहन सहन अत्यंत राजसी तथा वैभवपूर्ण होता है। दिल से ये व्यक्ति साफ होते हैं तथा अपनी गलती को मानने में भी नहीं हिचकिचाते। सुलझे हुए मस्तिष्क के धनी ये अपना विरोध सहन नहीं कर पाते तथा खरी खरी बात सामने वाले के मुंह पर कह देने में विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति ही जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच सकते हैं तथा कुछ नया कार्य करके दिखा सकते हैं। यदि सूर्य पर्वत शनि की ओर झुका हो तो ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय तथा निराशावादी भावनाओं से ग्रस्त रहते हैं तथा इनके जीवन में कभी भी धन की कमी सॉरी इनके जीवन में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। किसी भी कार्य को ये पूर्ण जोश से प्रारंभ तो करते हैं परंतु जितनी उमंग और जोश से कार्य प्रारंभ करते हैं उसी उमंग से उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते। कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़कर किसी नए कार्य की ओर लग जाते हैं। वस्तुतः शनि की ओर झुका हुआ पर्वत भाग्यहीनता का परिचायक होता है और यदि यह पर्वत बुध की ओर झुका हुआ तो ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यापारी तथा श्रेष्ठ धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करने में सफल होते हैं। और यदि सूर्य की उंगली बेडौल होती है तो वह ऐसा इंसान सूर्य के गुणों में न्यूनता ला देती है। ऐसे व्यक्ति में बदले की भावना बढ़ जाती तथा लोगों से व्यवहार करते समय वह सावधानी नहीं बरतता। और यदि सूर्य पर्वत पर जोर से ज्यादा रेखाएं हो तो ऐसा इंसान हमेशा बीमार रहता है। यदि सूर्य उंगली का सिरा कोणदार हो तथा पर्वत उभरा हुआ तो ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में विशेष रुचि लेता है। वर्गाकार सिरे व्यवहारिक कुशलता तथा नुकीले सिरे आदर्शवादिता के सूचक कहे जाते हैं। यदि हथेली में सूर्य पर्वत नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति मंदबुद्धि तथा मूर्ख होता है। और यदि यह पर्वत कम विकसित होता है तो उस व्यक्ति में सौंदर्य के प्रति रुचि तो होती है परंतु वे उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। अत्यंत श्रेष्ठ तथा सुविकसित सूर्य पर्वत आत्मविश्वास, सज्जनता, दया, उदारता तथा धन वैभव का सूचक होता है। ऐसे व्यक्ति सभा तथा सम्मान की जगह लोगों को प्रभावित करते हैं। इनका आदर बहुत ऊंचा होता है। और यदि यह पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो वह व्यक्ति अत्यंत घमंडी तथा झूठी प्रशंसा करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों के मित्र सामान्य स्तर के लोग होते हैं। ये फिजूल खर्ची तथा बात बात पर झगड़ने वाले होते हैं।
ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। जय माता दी।